हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज है 29 मार्च और 29 मार्च 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आज जो त्यौहार है एक प्रकार का, और ये त्यौहार जो है ये हर साल मनाया जाता है, घुलंडी के रूप में मनाया जाता है, या यूं कहिएगा ये वो त्यौहार है आपका जो नए साल का आगमन हो चुका होता है। इसके बाद में नया साल यानी कि हिंदुओं का नया साल चैत्र का, लेकिन हम लोग इसे नए साल के रूप में नहीं मनाते क्योंकि कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है और हिंदुओं में जितने भी नए जो साल के त्यौहार होते हैं वो सारे शुक्ल पक्ष के होते हैं, यानी कि उसके बाद में पूर्णिमा आना बड़ा होता है। अब चांद छोटा छोटा होता जाएगा तो यूं कहिएगा शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष आएगा। तो थोड़ी टाइम बाद में जैसे आप नवरात्र मनाते हो तो उन्हीं को आप लोग नया साल कहते हो। एक्चुअली नया महीना तो आपका आ चुका है, जैसे अंग्रेजों का जनवरी महीना है वैसे हिंदुओं का चैत्र महीना जो है वो नए साल के रूप में मनाया जाता है। खैर जो भी हो, आज फाग का त्यौहार जो है घुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार है, लाल पीले हरे रंगों से आप लोग इसे अपने जीवन में उतारिएगा, हंसिएगा, मुस्कुराइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। और आज के 29 मार्च 2021 के अगर आप लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का मुझसे पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप जो है मुझसे जुड़ जाइएगा। कहाँ पे? मेरी एप्लीकेशन पे, स्टार आईक्यू के नाम से मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे। चलिए, और अगर आप लोग मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो, हर रोज़ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है मुझसे जुड़ जाइए, मुझे फॉलो करिएगा। अनअकैडमी पे स्टार आईक्यू करके मेरा कोड आपको मिलेगा, ठीक है। आप मुझे सुनील सर के नाम से सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी पे स्टार आईक्यू के नाम से। आज रात को इसके अंदर जो है क्लास मिलेगी आपको, ठीक है, रात को 9 बजे मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट होता है अपने टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ पे मैं जो है वो अपलोड कर देता हूं कि किस टाइम जो है क्लास होने वाली है। तो स्टार आईक्यू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप लोग जो है मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है? तो बांग्लादेश और ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। और इस ट्रेन का नाम क्या होगा? इस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। वैसे भारत में एक मिताली राज जो है इंडियन क्रिकेट टीम में फीमेल इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है, ठीक है। वैसे आपको मिताली एक्सप्रेस याद कर लेना है अच्छे तरीके से, भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप अच्छे से जानते हो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन दोनों के बीच में एक एमओयू पे साइन हुआ है, ठीक है। दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच में मैत्री एक्सप्रेस ढाका कोलकाता और बंधन एक्सप्रेस खुलना कोलकाता के बाद तीसरी ये ट्रेन है। कहने का मतलब है कि पहली मैत्री एक्सप्रेस है जो कि ढाका और कोलकाता के बीच में चलती है। ढाका जो है राजधानी है, कहाँ की? ढाका राजधानी है इधर आपके बांग्लादेश की, और कोलकाता राजधानी है पश्चिम बंगाल की। तो इन दोनों के बीच में चलती है ट्रेन। एक बंधन एक्सप्रेस चलती है खुलना और कोलकाता के बीच में। खुलना पड़ता है बांग्लादेश में, कोलकाता पड़ता है, कोलकाता हमारे भारत में हुगली नदी के किनारे है ही। और तीसरी अब हो गई है कहाँ पे? ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली ट्रेन। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश को मैप में देखिएगा, प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है, यहाँ की राजधानी ढाका है, करेंसी जो है बांग्लादेशी टका है, और राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हामिद है, और यहाँ की टोटल जनसंख्या 16.3 करोड़ है। एक बात याद रखिएगा, भारत की सीमा सर्वाधिक अगर किसी देश से लगती भी है तो आपको बांग्लादेश याद रखना है, ठीक है। कितना जी? 4096 किलोमीटर लगती है, याद रखिएगा। 16 का क्यूब भी आप लोग याद कर सकते हो, 16 का क्यूब 4096 किलोमीटर ही होता है। आगे बढ़ते हैं तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हाल ही में पणजी कला अकादमी में कौन से हुनर हाट का आयोजन किया है, ठीक है। कौन से हुनर हाट का आयोजन किया है तो हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका क्या? 28वें हुनर हाट का जो है आयोजन किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। और यह हुनर हाट पणजी के कैंपल स्थित कला केंद्र में स्वदेशी कारीगरों और दस्तकारों के लिए है। हुनर हाट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की प्रतिबद्धता को सशक्त किया था। हर साल ही आयोजित करते हैं, जैसे लास्ट टाइम जो है वैसे 26 मार्च से 4 मार्च के बीच में जो पूरा अवार्ड फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो बात आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है, क्या याद करेंगे? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं।
गोवा की राजधानी पणजी है, ये भी याद रखना आप लोग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में किस मिशन के तहत 7 राज्यों के लिए 465 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है? तो 7 राज्यों के लिए 465 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। किसने दी है? जल जीवन मिशन के तहत, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और इस मिशन के लिए जो है ये 7 राज्यों के लिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, सिक्किम है, गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है, इनको बेस्ट प्रदर्शन के आधारित जो है वो 465 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मंजूर की गई है। गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है, जो कि हर घर में नल से पानी की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। और आगे बढ़ जाते हैं तो टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किसने जनजातीय टीबी पहल शुरू की है? टीबी एक भयानक रोग है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है फेफड़ों में, ठीक है। और जनजातीय टीबी पहल की शुरुआत जो है वो किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, हर्षवर्धन सिंह ने, राजनाथ सिंह ने या नरेंद्र सिंह ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनजातीय टीबी पहल की शुरुआत की है। 2025 तक जो है वो टीबी उन्मूलन में भारत विश्व के प्रमुख मार्गदर्शक होंगे। हम 2025 में मान लेते हैं कि टीबी को जड़ से खत्म कर देंगे, ये ऑफिशियली आंकड़े हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कैप्टन जो है कितने इंटरनेशनल मैच खेलने और तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये जो है इन्होंने बेसिकली आप कह सकते हो 200 से भी ज़्यादा या 200 इंटरनेशनल मैच जो हैं वो खेले हैं विराट कोहली ने, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी 332 मैच और मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है 221 ही कप्तानों में कप्तानी कर चुके हैं और अब तीसरे बन चुके हैं ये। विराट कोहली की कप्तानी में अब तक जो है 12,343 रन जो है वो बनाए गए हैं। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप इवेंट में जो है टीम इवेंट हुआ था, इसका कौन सा मेडल जीता है? तो श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में जो है वो कौन सा मेडल जीता? ये गोल्ड मेडल जीतने वाली गुड़िया है, ठीक है। आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और झारखंड ये रहने वाली है कहाँ की? देखो क्वेश्चन में बताया था बिहार की श्रेयसी, यानी कि बिहार राज्य की रहने वाली है। बिहार के गवर्नर का नाम फगू चौहान है, कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। फ्रूट यहाँ का क्या है? मैंगो है। बिहार का दुख एक नदी को कहते हैं, इस नदी का नाम है कोसी, याद रखना आप लोग। और ये 25 मीटर रैपिड फायर में पुरुषों की टीम में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेम्स ऑफ द वुमेन किताब किसने लिखी है? नेम्स ऑफ द वुमेन जो है ये किताब लिखी है जीत थाइल ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है जीत थाइल। और जीत थाइल की किताब जो है जिसका हेडिंग है नेम्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनकी भूमिकाएं जो है गॉस्पेल में दबा रही है, कम कर दी गई है। अपनी किताब जो है नार्कोपोलिस के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है इन्हें, और जिसे मैन बुकर 2012 के लिए जो है वो भी चुन लिया गया था। तत्काल ईएमआई सुविधा ईमेल @इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? EMI @इंटरनेट बैंकिंग के लिए भारत का पहला बैंक जो है वो कौन सा बना है आपका ICICI बैंक, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर संदीप बख्शी CEO जो है संदीप बख्शी हेडक्वार्टर मुंबई में। स्थापना इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी और इसकी स्थापना हुई कब थी? जून 1994 में। यहाँ पे आपको ग्राहक जो है 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक के उत्पादों की सेवाओं की जो है वो खरीद करवा दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं तो भारत 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है किसको जी? मर कर को, ठीक है, RB कडलिंटे सिम्हा, ठीक है। अब ये आपको पता ही है मलयाली भाषा के अंदर जो है ये मूवी है, जो 22 मार्च 2021 को 67वां संरक्षण था। उसमें 2019 के लिए फिल्म और कलाकारों को सम्मानित था और ये मूवी जो है बेसिकली मलयालम में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जो है जीता है सिम्हन मूवी के ने।
अगला क्वेश्चन हमारा कि कुरनूल हवाई अड्डे का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो कुरनूल हवाई अड्डे का अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का हमारा। और ये उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत इसे जो है लिंक किया गया है, ताकि जो है डायरेक्ट बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, चेन्नई की फ्लाइट जो है वो मिल सके। आंध्र प्रदेश में फिलहाल 6 एयरपोर्ट हो चुके हैं। काडप्पा है, विशाखापट्टनम है, तिरुपति है, राजमुंद्री है, विजयवाड़ा है और 6वां एयरपोर्ट अब कुरनूल हो चुका है, याद रखिएगा आप लोग। कुरनूल जुडिशियल कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, और यहाँ पे नरमाला वन है, अहोबिलम है, बेलम गुफाएं, महानदी, मंत्रालयम, ओवरकल, ठीक है, संगमेश्वर, केथेवरम, कलवा, बडगांव जैसे पर्यटक स्थल भी कुरनूल के अंदर ही स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कई सारी है, जैसे एक आपको मैंने कुरनूल तो गिना ही दी है, ठीक है, करनूल ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ठीक है, और एक के साथ में आप लोग जो है याद कर सकते हैं, यहाँ पे विशाखापट्टनम भी याद कर सकते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी कॉमन ही है यहाँ की। वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।